स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम। राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम। ओम शांति। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की सभा में। चार चांद लग गए आपकी हाजिरी से। मेरे साथियों, देखिए आज कौन पधारा है ज्ञान सरोवर से। हमारे आदरणीय दीदी जी हमारे साथ है। स्वयं भगवान अपनी वाणी में जिनको याद करते हैं, ऐसे शिव के नूरे रतन आदरणीय डॉक्टर दीदी जी हमारे साथ है। और आज हमें बहुत सारे अनुभव वो सुनने को मिलने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, आप भी आदरणीय दीदी जी का स्वागत करें। और फिर हमें तो उनके अनुभव सुनने की बहुत जल्दी लगी हुई है, तो आप भले स्वागत करें, फिर हम सुनेंगे दीदी जी से। ओम शांति। बहुत दिनों की ख्वाहिश थी हमारे प्यारे बाबा के खास प्यारे विशेष लाडले डॉक्टर निर्मला दीदी हमारे पास अपना अनुभव सुनाए, और आज वो दिन आया है। दीदी जी, हम बहुत बहुत खुश है। आपका बड़े दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी हाथ खड़ा करके गैलरी से दीदी जी का स्वागत करें। ओम शांति। ज्ञान में मैं 27 वर्ष की उम्र में आई। उसके पहले मैंने मेडिकल स्टडी पूरी कर ली थी। बचपन से धार्मिक ख्यालात थे और मेरे लौकिक पिताजी सोशल वर्कर भी थे, तो बिजनेसमैन भी थे। तो हमने डिसाइड किया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेडिकल प्रैक्टिस ही करूंगी। और क्योंकि शादी करने के बाद परिवार की जिम्मेवारी हो जाती है और फिर अपनी मेडिकल सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब मैंने स्कूल सर्टिफिकेट पूरा किया तो मैंने अपने लौकिक पिता से कहा कि मुझे शादी, या तो मैं शादी करूंगी या तो मेडिकल स्टडी करूंगी, दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेडिकल स्टडी करो। और मेडिकल स्टडी पूरा किया और ज्ञान में आ गई। परिवार हमारा बड़ा था, 6 बहनें, 2 भाई और माँ बाप, चाचा और दादी माँ, और 2 नौकर थे, एक आया थी, एक रसोई करने वाली थी। तो इस रीति से घर बड़ा था, परिवार में आपस में प्यार था और सब धार्मिक ख्याल वाले थे। तो 1962 में बम्बई में मम्मा आई थी। तो उषा रमेश जो वहाँ के मुख्य भाई बहन थे, कपल था, वो मेरे साथ पढ़ती थी। तो उषा ने मुझे मम्मा का जो संडे का प्रवचन होता था, उस प्रवचन के लिए निमंत्रण दिया। तो मैं
संडे के प्रवचन में वहां गई और प्रवचन के पहले निर्मल शांता दादी जो 4-5 जने जल्दी आए थे उनसे मिल रही थी। उसने पवित्रता की बात की। फिर प्रवचन के बाद उषा ने कहा कि यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, तुम कोर्स करेंगे? तो दूसरे दिन मंडे से मैंने कोर्स शुरू किया और ब्रह्मा कुमारी की बातें अच्छी लगी। शिव बाबा भगवान है वो तो मैंने जल्दी मान लिया, परंतु ब्रह्मा के तन द्वारा ये ज्ञान देते हैं, उस पर मेरा 4 मास प्रश्न चला कि कैसे कह सकते हैं कि ये सत्य है और ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ज्ञान देते हैं। तो मैंने जब यज्ञ की हिस्ट्री सुनी और बाबा ने जो चमत्कार किया यज्ञ में, कई बीमारों को अच्छा किया, कईयों के मन की बात बाबा ने सुन ली और उनका जवाब दिया। आदि आदि दादियों की जीवन कहानी पढ़ी, मम्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी, तो मुझे निश्चय हुआ कि या ठीक है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। और जब ये निश्चय हुआ तो फिर कोई प्रश्न न रहे। पहला ये भी प्रश्न था कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ये कैसे माने, परंतु निश्चय होने के बाद वो प्रश्न भी मिट गया। तो 1962 में मैं ज्ञान में आई और उन दिनों में मम्मा लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाने के लिए मुंबई में 9 मास रही थी। 2 मास तो पहले ही बीत गया था, परंतु बाद में ये चित्र बनाने के कारण मम्मा को रोका गया। तो मम्मा तो संदेशी नहीं थी, परंतु मम्मा की दृष्टि, मम्मा की समझ बहुत अच्छी थी। इस कारण मम्मा को ब्रह्मा बाबा ने रोक दिया कि आप भी लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाने में मदद करो। तो आर्टिस्ट तो अज्ञानी था। शीला इंदिरा दादी ध्यान में जाती थी, वो आर्टिस्ट को सजेशन देती थी और मम्मा भी आर्टिस्ट को सजेशन देती थी। तो इस रीत से मम्मा के जो क्लासेस चलते थे, मैं रोज सवेरे तो मेडिकल प्रैक्टिस के कारण नहीं जा सकती थी। हफ्ते में एक बारी मम्मा की मुरली सुनने जाती थी और मम्मा से जब मैं मिली पहली बारी तो मम्मा ने मुझे प्रश्न पूछा कि आपको कोई प्रश्न है? तो मैंने कहा कि देखो मम्मा, क्राइस्ट भी पहले जन्म में सतो प्रधान था और कृष्ण भी पहले जन्म में सतो प्रधान था, तो दोनों में क्या अंतर? तो फिर मम्मा ने समझाया कि क्राइस्ट है वो द्वापर युग का सतो था और कृष्ण था वो जन्म सतो प्रधान था। और फिर 1-2 मास के बाद उषा ने मम्मा के साथ भोजन के लिए बुलाया, तो मैं उषा के घर मम्मा के साथ भोजन के लिए गई। तो उस समय एक ब्रह्मा कुमार भाई था जो बाल भवन में कानपुर में रहता था, तो वो अपना अनुभव सुनाता था
और कहता था कि वो नौकरी भी करता था, बाल भवन में भी रहता था और अपना सब कुछ जो भी कमाई होती थी वो बाल भवन में देता था और बाल भवन उसकी पालना करता था। जब मैंने उसका अनुभव सुना तो मैंने सोचा कि ज्ञान के पहले 1962 में इंडिया चाइना की युद्ध चल रही थी और उसमें जो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट होते थे उनको अपील थी कि आपको नेशनल डिफेंस फंड में जो कुछ देना हो आपकी नौकरी से कट जाएगा। तो मैंने अपना 90% इनकम नेशनल डिफेंस फंड में देती थी, क्योंकि घर में रहती थी और खाना पीना रहना और कोई तो खर्च था ही नहीं। तो मैं जब ये सुना कि यज्ञ में हम दे सकते हैं तो मैंने 80% यज्ञ में देना शुरू किया, 10% नेशनल डिफेंस फंड में दिया और 10% अपनी खर्ची के लिए रखती थी। 1964 में दादी निर्मल शांता यूरोप अपने पंजाब और यूपी के चक्कर पर जा रही थी, तो उसके साथ मैं भी यूपी और पंजाब का चक्कर किया और अंत में हमारा स्टॉप था माउंट आबू। तो अंत में जब हम माउंट आबू आए 64 में तब पहली बारी मधुबन आई और ब्रह्मा बाबा से मिलने का चांस मिला। पर्सनली मिलने के पहले मैं पत्रों द्वारा बाबा से लिखा पढ़ी करती थी और बाबा भी पत्र द्वारा जवाब देता था। तो पहली बार जब मधुबन आई तो बाबा से मिली तो ऐसे ही अनुभव हुआ जैसे मैं बाबा को जानती हूँ। और भल हमारा लौकिक पिता से भी हमारा प्यार था और उनका भी मेरे लिए विशेष प्यार था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। तो पर ये था कि मुझे ब्रह्मा बाबा से विशेष प्यार रहा बाप के रूप में। और बाबा तो त्रिकालदर्शी जानी जाननहार थे, तो उन्होंने मेरी विशेषता को पहचाना और उस विशेषता के कारण जो मेरा पवित्रता के संस्कार थे, मुझे निर्मल आश्रम भी कहते थे, डबल डॉक्टर भी कहते थे। जब मम्मा से मैं पहली बारी मिली, ज्ञान में 2-4 मास हुआ था, तो मम्मा को मैंने कहा कि मम्मा मैं नहीं चाहती कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मैं ईश्वरीय सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा मैंने कहा नहीं, तुम ब्रह्मा बाबा से पूछना। तो जब मैं मधुबन आई तो मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा मेरी इच्छा है कि मैं ईश्वरीय सेवा में लग जाऊं, अपनी प्रैक्टिस ना करूं। मेरे लौकिक पिता चाहते थे कि कांदीवली में ही जहां हम रहते थे
वहाँ मैटरनी शुरू करूं। मेरी इच्छा थी कि यदि प्रैक्टिस करूंगी तो गांव में जाकर प्रैक्टिस करूं जहां कोई डॉक्टर ना हो। तो बाबा से मैंने पहले तो पूछा कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस ना करके आश्रम ही चलाऊं। तो बाबा ने कहा नहीं, मेडिकल प्रैक्टिस जरूर करनी है। दूसरा, बाबा ने कहा कि भला कांदीवली भी तो गावड़ा ही है, तुम कांदीवली में ही प्रैक्टिस शुरू करो। तो मैंने 65 में कांदीवली में प्रैक्टिस शुरू की। तो जब मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई तो फिर 1966 में बम्बई में, उन दिनों में सिर्फ 2 सेंटर थे और दोनों उसमें थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट में थे। तो रमेश भाई ने सोचा कि कांदीवली तरफ मकान अच्छे सस्ते मिलते होंगे, बंगलो टाइप मिलते होंगे। तो उसने मुझे कहा कि आप देखो प्राइस क्या है कांदीवली, मलाड, बोरीवली आपके एरिया में, बंगलो टाइप आश्रम हो तो अच्छा है। तो मैंने ढूंढने के पहले सोचा कि हमारे लौकिक पिता का बंगलो था और उसके पीछे उसका फ्लैट भी था। तो मैंने कहा कि मकान दूसरा ढूंढने के बजाय मैं लौकिक पिता से पूछूं कि ये जमीन हमको मिल सकती है, क्योंकि पिताजी ने हर लड़की के लिए डावरी में देने के लिए पैसे अलग रखते थे। तो मैंने सोचा मुझे तो शादी करनी नहीं है, क्यों ना डावरी में मैं ये जमीन मांगू। तो मैंने पहले तो ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा मैं मांगू। बाबा ने कहा हाँ, तुम्हारा लौकिक बाप यदि जमीन देगा तो अलौकिक बाप मकान बना के देगा। तो मैंने हमारे लौकिक पिता से पूछा तो पिताजी कहे कि नहीं, लड़की इतनी नजदीक रहे ये अच्छा नहीं, इसलिए तुम फ्लैट ढूंढो, मैं पैसा दूंगा। तो फिर हमने फ्लैट ढूंढना शुरू किया। तो ज्ञान में आने के पहले 1940s 50s में क्या होता था कि लड़कियों को बहुत सुरक्षित रखते थे, अर्थात अकेली कहाँ नहीं भेजते थे। तो कहाँ भी नए स्थान पर जाना होता था तो मेरे साथ मेरा कजिन भाई या मेरा चाचा या मेरा भाई कोई न कोई साथ में आते थे। जब मैं मेडिकल के इंटरव्यू के लिए जा रही थी तभी भी मेरे साथ मेरा चाचा आया था। तो अभी मकान ढूंढने के लिए मेरे परिवार वाले तो ज्ञान में नहीं थे और ब्राह्मण भी कांदीवली में 1-2 ही थे। तो कभी कभी अकेले भी एजेंट के साथ मकान देखने जाना पड़ता था। तो हमने देखा कि ज्ञान में आने के बाद मेरे में हिम्मत बढ़ गई और अकेला भी मैं कार्य करने जा रही थी।
तो 66 में हमने कामदेवली में सेवा केंद्र शुरू किया। हमारे लौकिक माँ बाप ज्ञान में नहीं थे, पक्के वैष्णव थे, परंतु पूरे सहयोगी थे। और जब मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, और ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ी लिखी हो, कमा सकती हो, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो इसलिए हमको फ्रीडम मिल गया कि मैं शादी ना करूं और बाबा की सेवा में लग गई। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस 65 में शुरू की और सेंटर 66 में शुरू किया। 1971 में जुलाई में नहीं, जनवरी में दिल्ली में इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थी, और उस कॉन्फ्रेंस के लिए यज्ञ ने 5-6 नाम चूज किए कि वो बैठकर भाषण करे। तो मेरा नाम भी आया और मैंने मेडिसिन एंड मेडिटेशन के ऊपर भाषण किया। और उस सेशन में काफी विदेशी लोग भी आ गए, और एक न्यूयॉर्क के योगा आश्रम ने सबको निमंत्रण दिया कि हमारे पास हम जुलाई में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको निमंत्रण है। तो यज्ञ ने बैठकर सोचा कि चलो हम डेलीगेट भेजे विदेश सेवा के लिए, क्योंकि 71 तक विदेश सेवा नहीं हुई थी। तो हमको भी उसमें चांस मिला। तो मैं, रोजी बहन, शीलेना दादी, रमेश भाई और जगदीश भाई, 5 जने विदेश सेवा के लिए निकले। और पहले लंदन गए, लंदन में कुछ सेवा की, फिर अमेरिका गए, और अमेरिका में फिर हमने न्यूयॉर्क में आकर 2 ग्रुप बना लिया। जगदीश भाई अकेले गए, रोजी बहन के साथ शीलेंद्रा बहन गई, और मैं और रमेश भाई साथ में गए। तो क्या है कि जब हम सैन फ्रांसिस्को आए, तब ये तय हुआ कि लंदन में हमें सेवा केंद्र शुरू करना है, और उसके लिए दादी प्रकाश मणि ने कहा कि आप में से कोई एक वापस जाए और लंदन सेवा केंद्र संभाले। तो बाकी सभी तो सब बिजी थे। रोजी बहन की भी माँ बीमार थी, शिलेंद्रा दादी की माँ भी बीमार थी, रमेश भाई और जगदीश भाई को भी अपना कारोबार इंडिया में था। तो बाकी मैं रही। तो मैं वापस लंदन आई और लंदन सेवा शुरू की, और तब से विदेश सेवा में मेरा पाठ चला। हमने देखा कि विदेश सेवा में नेचुरल ये है, लंदन में अकेली थी, परंतु बाबा ने बहुत हिम्मत दी और कई स्थान पर प्रवचन आदि किए। अकेले जाना आना होता था, और उसके साथ साथ शॉपिंग करना, क्लास कराना, सब कुछ, घर सफाई करना, सब कुछ ऑल राउंड सेवा करनी थी।
और बाबा ने मदद की। मैंने कभी ये ख्याल नहीं किया कि मैं मुंबई सेंटर छोड़ के आई वहाँ। 50 स्टूडेंट थे, सब स्टूडेंट हमारी सेवा करते थे, हमें कोई काम करना नहीं पड़ता था। विदेश में तो सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने दिल से सेवा शुरू की और फिर 74 में दादी जानकी और जयंती बहन आ गए और उन्होंने लंदन की सेवा संभाल ली। तो फिर दादी ने हमको ऑस्ट्रेलिया भेजा और ऑस्ट्रेलिया की सेवा की, मॉरिशस की सेवा की, हांगकांग गई, आदि आदि। बाबा ने हमको निमित्त बनाया अनेक स्थान की सेवा के निमित्त। और 78 से मैं ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट हो गई। और वहां से जो जो निकले, कोई सिंगापुर से निकला तो भारती बहन ने जाकर सिंगापुर की सेवा की। मलेशिया के कोई निकले, उन्होंने जाकर मलेशिया की सेवा शुरू की। एक बहन ने जाकर जापान की सेवा शुरू की। एक बहन ने जाके फिर इंडोनेशिया की सेवा शुरू की। और मैं 75-6 में जब पहले आई थी तो न्यूजीलैंड में और फिजी में भी बीज बोया और वहाँ गीता पाठशाला शुरू हो गई। और फिर भावना बहन ने आकर न्यूजीलैंड फिजी की सेवा उठा ली। तो विदेश सेवा में मैं 2009 तक रही और बाबा ने भिन्न भिन्न सेवाएं कराई। क्योंकि विदेश के लोग इंडिया का ओरिजिनल योग है, उस कारण इंडियन से सुनना ज्यादा पसंद करते थे। भल करके लोकल लोग हैं, लोकल ब्राह्मणों के कारण उनके अनुभव से, मैत्री से कई वृद्धि हुई। परंतु पब्लिक है जनरल में इंडियन लेक्चरर पसंद करते थे। तो 2009 में 2008 नवंबर में दादी मनमोहिनी ने शरीर छोड़ा। फिर दादियों की मुलाकात हुई। उन्होंने सोचा अभी ज्ञान सरोवर कौन देखेगा। तो यहाँ की जो भी बड़ी बहनें हैं, या तो तबीयत अच्छी नहीं थी या तो उन्हों के पास इतनी बड़ी सेवा की जिम्मेवारी थी जो वो यहाँ ज्ञान सरोवर आ नहीं सकते थे। तो आखिर दादी जानकी ने सुझाव दिया कि क्यों नहीं डॉक्टर निर्मला वापस आवे। तो उन्होंने चार्ली से पूछा कि निर्मला बहन आ सकती है। तो चार्ली ने कहा हाँ भले आवे। तो 2009 फरवरी से मैं ज्ञान सरोवर को संभालती हूँ। परंतु उसके साथ साथ अभी तक साल में 3 मास मैं विदेश सेवा पर जाती थी। तो यहाँ जब विंग्स के प्रोग्राम होते थे तब मुन्नी बहन छुट्टी देती थी कि मास में 15 दिन आप विदेश जाओ, 15 दिन यहाँ रहो। तो अभी तक तो यही चलता रहा।
परंतु कोरोना काल में मैं सितंबर 2019 के बाद विदेश नहीं गई हूँ। और यहाँ से कारोबार तो चलता ही रहता है, पत्र व्यवहार, ईमेल, फोन द्वारा वो लोग डायरेक्शन लेते रहते हैं। अब जब 2009 में मैं यहाँ आई फरवरी में, तो 2-3 बारी तो बाबा ने कुछ बोला नहीं, तो मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि मैं यहाँ ज्ञान सरोवर में आई हूँ और बाबा ने कुछ नहीं बोला। परंतु मार्च की 24 तारीख को जब बाबा आए तो अचानक मुरली के बीच में हमको स्टेज पर बुलाया। तो ये तो एकदम सरप्राइज था। मैं सोचा अभी बुलाया है बाबा ने। तो मैंने मोहिनी बहन मधुबन वाली उस समय थी वहाँ, पूछा कि मुझे जाना है क्या। तो मोहिनी बहन ने कहा हाँ जाओ जाओ, स्टेज के पर जाओ। तो जैसे बाबा का आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर आया कि बाबा ने हमें वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, बाबा का कार्य सफल होगा। तो हमारे से भी ज्यादा खुशी ज्ञान सरोवर वालों को और विदेशियों को हुई कि दीदी के ऊपर बाबा ने आशीर्वचन दिया भारत में। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, फरवरी से या मार्च से सब यहाँ जो भी ब्राह्मण गेस्ट आए थे चले गए। फिर अक्टूबर तक बिल्कुल शांत रहा। फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी हम कुछ एक्टिविटी करें। तो नवंबर एंड से यहाँ ज्ञान सरोवर में हमने ब्राह्मणों की भट्ठी शुरू की। तो पहले तो हमारे 2 मकान बन रहे थे, इसलिए हमने 150 के ग्रुप बुलाए और 4-5 दिन रहकर शुक्रवार आकर मंगलवार चले जाते थे। फिर फरवरी से हमारा हारमोनी हाउस भी तैयार हो गया। तो इसलिए फरवरी से फिर अभी 350-400 लोग आ रहे हैं। आकर शुक्रवार शाम को उद्घाटन होता है, शनि रवि सोम 3 दिन क्लास चलता है, मंगलवार चले जाते हैं। तो ऐसे ग्रुप में आकर सभी भट्ठी का लाभ लेकर जाते हैं। तो कोरोना काल में जो घर में बंधे हुए थे वो अभी बहुत खुश होके जाते हैं। जैसे कि मधुबन, बाबा मिलन, मुरली, वो उनका लाभ लेते रहते हैं। तो बाबा का कार्य है वो चलता रहता है। दुनिया में कोरोना काल से कई काफी मुसीबत में आ गए। कईयों का नौकरी धंधा बंद हो गया, कईयों को आवक न होने के कारण खाना पीना ये वो सब तकलीफ हो गई। कई है घर में बैठे बैठे डिप्रेशन में आ गए और कई है
वो डर के मारे कहाँ भी बाहर जाते नहीं, परंतु बाबा के बच्चों की सेवा आज जितनी चल रही है, मैं समझती हूँ उतनी आगे नहीं थी, क्योंकि आगे हम बहनों को, सीनियर भाई बहनों को इधर उधर जाना पड़ता था और ब्राह्मणों को रिफ्रेश करना पड़ता था। परंतु आजकल जैसे आज जूम द्वारा कई लोग घर बैठे लाभ ले सकते हैं, और हम भी अपने ही स्थान पर बैठकर अनेकों को लाभ दे सकते हैं। और कई विंग वालों ने अपनी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हजारों लोगों ने लाभ लिया। वैसे जब ज्ञान सरोवर में विंग के प्रोग्राम होते थे, हम 400-500 के करीब गेस्ट को बुला सकते थे, पर अभी जैसे मैंने बताया हजारों लोग लाभ लेते हैं। तो बाबा का कार्य तो रुकता नहीं। मुरली भी जूम द्वारा होती है, या अवेकनिंग या पीस ऑफ माइंड द्वारा मिलती रहती है, यूट्यूब में मिलती रहती है। तो ब्राह्मण तो रिफ्रेश होते ही रहते हैं। और हमने देखा है कि कईयों ने इंटरनेट द्वारा कोर्स भी किया है और स्टूडेंट भी बन गए हैं। इस बारी बम्बई से ग्रुप आया था, उसमें एक युगल वो भी आया था जिसने कोर्स इंटरनेट द्वारा किया था और पहली बारी मधुबन आए थे। तो इस कारण हम देखते हैं कि सर्विस तो वृद्धि को पा रही है। जूम द्वारा, यूट्यूब द्वारा भट्टियां भी चल रही है और सब लाभ ले रहे हैं। तो मेरा आप सभी के लिए यही सुझाव है या संदेश है कि बाबा ने कहा है आपको एवर रेडी रहना है, कभी भी विनाश हो सकता है, कभी भी मौत आ सकता है। आजकल तो एक्सीडेंटल मौत तो होता ही है, परंतु कैंसर की बीमारी है, कोरोना के कारण कितने लाखों लोग मर गए। आज ही पेपर में था यूएस में 5 लाख लोग मर गए, इंडिया में भी कई लाख मर गए। तो क्या है कि मौत कभी भी आ सकता है, विनाश कभी भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं सडनली होगा जो होगा। बाबा ने पहले से डेट नहीं बताई है कि कब विनाश होगा, इसलिए हमको एवर रेडी रहना है कि जो पुरुषार्थ करना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, तो उसके लिए अभी से हमें तैयार रहना है। नाउ और नेवर का मंत्र याद रहना है, क्योंकि अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पीछे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कह नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अभी से
अपने आप को तैयार रखना है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और बाबा ने ये कहा है कि हमारा बहुत काल का पुरुषार्थ होना चाहिए, बहुत काल की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसे हम ना समझे कि लास्ट मिनट हम तैयार हो जाएंगे। हमें अभी से तैयारी रखनी है। तो मेरा यही संदेश है कि बाबा की मुरलियों पर हम पूरा ध्यान देवें और उस पर अपनी पुरुषार्थ चालू रहें। तकदीर तो आई है हमारी, तकदीर के कारण तो हम बाबा के बने हैं, पर तदबीर करना अब हमारे हाथ में है। जितना पुरुषार्थ हम करेंगे उतना हम आगे बढ़ सकेंगे। और मेरा भी अभी यही पुरुषार्थ है, क्योंकि अभी लास्ट की मुद्दे थी कि हमें निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी रहना है। वैसे तो हम सेवा में बिजी रहते हैं, सारा दिन आना जाना मिलना करना होता ही रहता है, क्योंकि अभी तो भट्टियां चलती है, तो क्लासेस भी यहाँ है। पांडव भवन में हफ्ते में एक क्लास होता है, यहाँ भट्टी के प्रारंभ में, भट्टी के अंत में सबको मिलना होता है। तो ये तो होता ही रहता है। और फिर कोई पर्सनली मिलने आते हैं, कोई ग्रुप में मिलते हैं, तो ये तो निरंतर सेवा होती रहती है। विदेश से भी रोज ईमेल द्वारा सर्विस होती ही रहती है, तो ये सेवा तो होती रहती है। अभी निरंतर योगी बनने का भी पुरुषार्थ रहता है कि जब भी समय मिले तो बाबा की याद में रहना है। तो इस प्रकार बाबा का जो कार्य है वो बहुत अच्छा चल रहा है और चलता ही रहेगा। तो बाबा आजकल हम बच्चों को हिम्मत दिलाते रहते हैं, क्योंकि सामना करना पड़ेगा। यहाँ तो दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं मुसीबतें बढ़ती जाती है और बढ़ती ही रहनी है, विघ्न आने ही वाले हैं, क्योंकि लास्ट जन्म है। किसी को कर्मों का हिसाब किताब भोगना पड़ता है, बीमारी होती है, किसी को संबंधियों के साथ गड़बड़ का कुछ न कुछ खिटपिट होती रहती है, क्योंकि आजकल ये गड़बड़ होती है प्रॉपर्टी की, कि प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करनी है, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। तो आपस में झगड़ा चलता ही रहता है। तो परिस्थितियां तो बिगड़ती है और बिगड़ती ही जाएंगी। अब हमें क्या करना है? विघ्नों को पार करना है, सामना करने की हिम्मत चाहिए। और जो सर्वशक्तिवान बाप हैं, उस शक्ति लेकर हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। तो इसलिए हमारा पुरुषार्थ ऐसा चलता रहे जो
हम खुश भी रहे और औरों को भी खुश रखे। तो ये देखना है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, खुश रहना है, खुश करना है। तो जितना जितना हम बाबा की याद में रहकर बाबा की शक्तियों को अपने में भरते रहेंगे, उतना ही हमारा भी कल्याण होगा, औरों का भी आशीर्वाद हमें मिलते रहेंगे। तो ये समय है आशीर्वाद जमा करने का। तो जितना हम अविनाशी खजाना जमा करते रहेंगे, क्योंकि आजकल बाबा की यही हम बच्चों के लिए प्रेरणा है कि आत्म अभिमानी रहकर मुझे एक को याद करो, अंत मते सो गते होंगी। तो इसलिए बाबा की याद में रहकर अपने विकर्म विनाश करने हैं, अपने में सर्व शक्तियां भरनी है, ताकि हम कोई भी परिस्थिति का सामना कर सके। और आजकल दूसरा बाबा ये भी हमें रिमाइंड कराते हैं, अनुभवी बनो और औरों को अनुभव कराओ। क्योंकि भाषण करने वाले तो बहुत है और बहुत है जो औरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, परंतु जो जिन्होंने अनुभव किया है और औरों को अनुभव कराते हैं, तो उससे क्या होगा कि निश्चय पक्का होगा। तो इसलिए क्योंकि हमारी ज्ञान की बात अनुभव की है, निराकार को न देख सकते हैं न दिखा सकते हैं, पर जो अनुभव होता है योग द्वारा, दृष्टि द्वारा, वो अनोखा है और उससे ही हम औरों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को चाहते हैं कि हम सब विश्व के मालिक बने। राजा बच्चे कहते हैं ना कि बाबा चाहते हैं कि पूरा वर्षा लेवें, ऐसे नहीं थोड़ा वर्षा लेकर हम खुश हो जाएं। तो इसलिए बाबा की हमने जो तकदीर लाई है, उस तकदीर को बढ़ाने का हमारा पूरा पुरुषार्थ होना चाहिए। ओम शांति। ओम 5 मिनट योग करेंगे। जी दीदी, बिल्कुल करेंगे। आप सबको दृष्टि दे और हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जरूर ये कहना चाहूँगा दीदी, आपके अनुभव युक्त और गंभीरता वाले ये बोल और समय की और सबको जागरूक करने वाले बोल यकीनन सबको बहुत फायदा देगा। और ये बिल्कुल आपने अच्छा ध्यान खिंचवाया कि नाउ और नेवर अभी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये मौका, क्योंकि परिस्थितियां तो तंग होनी है। तो आदित्य, आज आपने हमें समय दिया, इतने प्यार से आपके अनुभव भी दिए और शिक्षाओं भरे बोल से हम सबको भरपूर किया, इसलिए बहुत 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 मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप भी मुझे सुन रहे हैं तो 2 शब्द दीदी जी के लिए कहे, फिर हम बाबा की याद में बैठेंगे। साथ साथ सुभाष भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सुभाष भाई भी दीदी इस कार्यक्रम में काफ़ी सहयोगी बन रहे हैं और उमंग उत्साह से विशेष वीआईपीओ को लाने में हमें मदद करते हैं दीदी जी। तो सुभाष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। आपकी सारी विदेश यात्रा, विश्व की यात्रा ने अनेक जगह पर बाबा की गंगा बहाई है और जो गंभीरता से आपने अभी भी कहा, हमें ध्यान दोहरा है। हम सभी इस बात को अपने जीवन नैया पर ध्यान रख के जरूर आगे
बढ़ेंगे और इसी की दुआ आपको ही जाएंगी। ओम शांति। भगवान ले रहे विदाई है, कुछ समय की रस्म अदाई है। समय हो गया है अब पूरा, समय हो गया है अब पूरा। घर जाने की बारी आई है, भगवान ले रहे विदाई है। मानव प्रकृति दे रहे सहयोग, जग को दे रहे गहरे रोग। दिलों के दर्द देखे नहीं जाते, है भोग नाव का अंतिम भोग। धर्मराज भी घबरा रहा, धर्मराज भी घबरा रहा। आत्माएं करती त्राही त्राही है, आत्माएं करती त्राही त्राही है। भगवान ले रहे विदाई है। पतित संसार का जनाजा अब तो उठने वाला है। आतंकवाद के बोझ से हर कांधा झुकने वाला है। नींद से उठकर लोग भागेंगे, नींद से उठकर लोग भागेंगे। सपनों में मौत देगी दिखाई है, सपनों में मौत देगी दिखाई है। भगवान ले रहे विदाई।